हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। आज हम भारत में प्रमुख जलप्रपात उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन किए थे। तो सबसे पहले हम आज जलप्रपात व झरना में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, हम जलप्रपात और झरना ये दोनों नाम मुझ ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जलप्रपात क्या होता है कि ये ऊंचे पर्वत यानी ऊंचाई पर से काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। ये हो सकता है कि जल का स्रोत ना होने की वजह से यानी बारिश ना हो तो वो जो जलप्रपात है उस समय हमें दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही बारिश हो वो जलप्रपात ऊंचाई से गिरने लगे, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और झरना क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं होता है, निम्न ऊंचाई से ये अनवरत यानी निरंतर बहने वाली एक जल की स्रोत होती है, इसे हम झरना कहते हैं। तो इस मैप में हमने भारत के वे प्रमुख जलप्रपातों को हमने दिखाया है जो परीक्षा में मतलब प्रीवियस जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं परीक्षाओं से पूछे हुए जो क्वेश्चन था उन्हीं से हम ये सब आपके जलप्रपात लिए हुए हैं, या फिर आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उन एग्ज़ामों में पूछे जाने की पूरा संभावना है। हम उन्हीं जलप्रपातों के लिए हैं। ऐसा इसलिए कि भारत में हमने ऑब्जर्व किया तो हर प्रत्येक राज्य में देखा जाए तो 20, 25, 30, 35, 50 ऐसे तमाम मतलब जलप्रपात हैं, लेकिन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं जलप्रपातों को हम इसमें लिए हैं और उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसे हम इतना जलप्रपात हैं कि हम उसे याद करना हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम उन्हीं जलप्रपातों के लिए हैं जो परीक्षा में पूछा गया है या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऊपर से ही। सबसे पहले हमने दो जलप्रपातों को दिखाया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है बुंदला जलप्रपात और दूसरा आपका पालनी जलप्रपात। बस इन्हें आप इसी तरह याद कर लें, बुंदला और पालनी। दूसरा, हम दूसरे राज्य की बात करें, यहाँ पर झारखंड राज्य है। तो झारखंड राज्य से बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंस है, जहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे हुंडरू जलप्रपात है, ये झारखंड में रांची शहर है। रांची शहर में झारखंड में स्थित एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, उसी नदी पर स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात। दूसरा आपका जलप्रपात है जोन्हा, जिसे हम गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, और ये भी आपका झारखंड में स्थित है। तीसरा आपका दसम या फिर दसोंग जलप्रपात कहते हैं, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित जलप्रपात हैं। लोध या बूढ़ा घाट जलप्रपात हैं, ये भी आपका कहाँ पर है, झारखंड में स्थित जलप्रपात हैं। और अंतिम आपका घघरी जलप्रपात जो कि झारखंड में स्थित है। वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात है झारखंड में, लेकिन हम उन्हीं जलप्रपातों को लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम अगली बात करें मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित जो जलप्रपात हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। तो सबसे पहले कपिल धारा, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। जो नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के दो जिलों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के डिडोरी और दूसरा आपका जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है उस अनूपपुर, ये जहाँ पर अमरकंटक स्थित, अमरकंटक चोटी से ही आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहीं पर ये अनूपपुर जिला है और ये डिडोरी जिला बगल में, इन्हीं दोनों जिलों में फैला हुआ कपिल धारा। अगला आपका जब नदी
पश्चिम की ओर बढ़ती है तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात है। ये धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये बिल्कुल जब ऊंचाई से गिरता है तो बिल्कुल धुआं धुआं सा दिखाई देता है, इसलिए इसका धुआंधार जलप्रपात नाम रख दिया गया है। अगला आपका चचाई जलप्रपात है जो कि बीहड़ नदी पर, बीहड़ भी बोलते हैं इसे, बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात है जो कि तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। अगला आपका दुग्धधारा जलप्रपात है जो कि रीवा नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित अनूपपुर जिले में है। और आगे हम बात करें अब अगला राजस्थान की, तो राजस्थान में स्थित हमने दो प्रमुख जलप्रपात को चुना है, जो है चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी में है। चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात जो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। ये बिल्कुल चूलिया यानी चूड़ियाँ जैसे हमें प्रतीत होता है गोल गोल, इसलिए इसका नाम चूलिया जलप्रपात रखा गया है। अगला आपका पूनासा जलप्रपात, ये भी आपका राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे हम बात करें एक एना जो कि नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। ये मध्य प्रदेश में महाबलेश्वर के पास स्थित है। कहीं कहीं किताबों में नर्मदा नदी की जगह एना नदी ही दिया गया है। इसके अलावा बिहार जलप्रपात है जो कि टोंस, जिसका दूसरा नाम है तमसा, उस नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित जलप्रपात, जैसे आपके लिंगमाला, अंबोली घाट जलप्रपात, धोसेघर जलप्रपात, पांडवकड़ा जलप्रपात, भिवपुरी जलप्रपात और कुने जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये जलप्रपात महाराष्ट्र में वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, पर हम उन्हीं जलप्रपात को लिए हैं जो कि फेमस है, जहाँ पर पर्यटक देखने उन्हें जाते हैं। गोवा में स्थित जलप्रपात जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, दूध सागर, ये भारत में 5वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई करीब 320 मीटर है। जब ये ऊंचाई से जलप्रपात दूधसागर जलप्रपात गिरता है चट्टानों से, पश्चिमी घाट से, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कहीं दूध गिर रहा हो, बिल्कुल दूध की तरह। तो इसलिए इसका नाम दूधसागर जलप्रपात रखा गया है। आगे हम कर्नाटक में स्थित जलप्रपात की बात करें तो 10वें नंबर पर स्थित, यानी ऊंचाई के मामले में 10वें नंबर पर स्थित जो कि जोग, या हम इसे जोगदा या फिर हम गरसोप्पा, इसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये आपका शरावती नदी पर स्थित, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गरसोप्पा जलप्रपात या जोग या जोगदा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात है कर्नाटक में। आगे हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला आपका गोकक जलप्रपात है। ये भी आपका कर्नाटक में गोकक नदी पर जलप्रपात है। ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। और भारत का सबसे ऊंची जो जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है।
ये वाराही नदी पर स्थित शिमोगा यानी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित 455 मीटर या 1493 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगला आपका कर्नाटक में ही स्थित बरकाना जलप्रपात शिमोगा जिले में, जो कि 259 मीटर, ये भारत में 9वां सबसे ऊंचे पर स्थित शिमोगा जिले में स्थित बरकाना जलप्रपात है। यहाँ पर हमने केरल में स्थित 2 जलप्रपातों का जिक्र किया है। 7वें नंबर पर स्थित मीनमुट्टी जलप्रपात ये केरल के वायनाड जिले में है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। और अगला आपका वझाचल जलप्रपात है, ये भी आपका केरल में है। बस इतना याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनता है। आगे हम बात करें तमिलनाडु में स्थित आपके जो प्रमुख जलप्रपात हैं, उन सभी हमने जलप्रपात को दिखाया है। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर हमने 8वें नंबर पर स्थित जो भारत में सबसे ऊंचा 8वें नंबर पर जलप्रपात है, उसका नाम है थलैयार या ऐसे तलैयार कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल चूहे की पूंछ की तरह जलप्रपात है। इसे हम रेड टाल्स फॉल्स भी कहते हैं। आगे आपका कुर्तालाम या कुट्रालाम जलप्रपात है। ये बिल्कुल इसके बारे में बताया गया है कि ये 9 झरनों का क्या है, समूह है, और इसके समीप में ही टाइगर्स फॉल्स है, जहां पर बाघ पानी पीने आते थे, ऐसा कहा जाता है। आगे आपका किलियूर जलप्रपात है, जो कि किलियूर नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे अय्यानार जलप्रपात, जो कि उत्तरी पश्चिमी घाट में तमिलनाडु में विरुधनगर जिले के पास में स्थित है। अगला आपका पायकारा जलप्रपात ये तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में स्थित जलप्रपात है। अगला आपका अगाया गगई, जो कि कोल्ला हिल्स तमिलनाडु में स्थित कोल्ला हिल्स के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद वट्टापरई जलप्रपात, जो कि पड़यार नदी पर स्थित है जलप्रपात है। अंतिम आपका सिरुवानी, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सिरुवानी नदी पर स्थित जलप्रपात है। तो ये रहा आपका तमिलनाडु में प्रमुख कुछ जलप्रपात। अब हम आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित जो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि तीर्थगढ़ जलप्रपात और दूसरा आपका चित्रकूट जलप्रपात। ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले यानी बस्तर क्षेत्र में फैला हुआ ये आपका जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में ये बताया गया है कि इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका में स्थित ओंटारियो और न्यूयॉर्क के जो नियाग्रा नदी पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, उससे तुलना किया गया है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है बिल्कुल नियाग्रा जलप्रपात के जैसा दिखाई देता है। आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थित आपका केदाई जलप्रपात है, और आपका अमृतधारा और देवधारा भी छत्तीसगढ़ में स्थित जलप्रपात है। आगे हम बात करें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित डुडुमा जलप्रपात है, जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में फैला हुआ ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा पर डुडुमा जलप्रपात ये मच्छकुंड नदी पर स्थित जलप्रपात है। और भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है बिरे हिपानी जलप्रपात, जो कि
अब मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, उसी में ये आपका विरहपानी जलप्रपात स्थित है। आगे हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वी खासी यानी यहाँ पर 3 हिल्स हैं, जो कि यहाँ पर 3 हिल्स हैं छोटे छोटे, जिसे हम यहाँ के जो क्षेत्रीय जनजाति है उन्हीं के जनजातियों पर रखा गया है। तो जयंतिया और ये खासी हिल्स है, जिसमें पूर्वी खासी हिल्स में स्थित जलप्रपात है, जैसे लिंग कसियार जलप्रपात, वाह कावा जलप्रपात, नाह काली काई जलप्रपात, लिंग नगई जलप्रपात और डेन थेलेन जलप्रपात और नोहंगी थियांग जलप्रपात। नोहंगी थियांग जलप्रपात जो है ये, और जो नोह काली काई जलप्रपात, ये भारत के तीसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। और चौथी जो सबसे बड़ी जलप्रपात है वो नोहंगी थियांग जलप्रपात है, जो चौथे नंबर पे, इसकी ऊंचाई करीब 315 मीटर ऊंचा है। इसे मोह समई गांव के पास है, इसलिए इसे मोह समई जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या फिर से 7 सिस्टर वाटरफॉल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका किनरेम जलप्रपात है, जो पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के पास है। ये 6वें नंबर पे जलप्रपात ऊंचाई के मामले में 305 मीटर ऊंचाई है। इसके बाद मिजोरम राज्य में स्थित जलप्रपात वांगतवांग जलप्रपात है। तो ये रहे आपके कुछ प्रमुख जलप्रपात जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित जलप्रपात हैं, और यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे समझ कर नोट कर लें और इन्हीं को बार बार दोहराएं। हम अगले वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आप इसे नोट्स कर लें और उसको समझ लें, और यदि आपको कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उन्हें कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।